एक रिटायर्ड अमरीकी नेवी पायलट अपने दोस्त की खूबसूरत बीवी के साथ एक जज्बाती ताल्लुक में उलझ जाता है, इस बात से बेखबर कि इसके आगे महलक नताइज उसके मंतज़र हैं। जय काक्रेन, एक अमरीकी नेवी पायलट, महारत से अपनी तियारा को मेक्सिको की सरहद के करीब खशक सहराई मंजरनामे पर उड़ा रहा है। इसका बेहतरीन दोस्त मादीरो उसके पीछे बैठा है और तैयारे के रेडियो इंटरसेप्ट अफसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जय हंसते हुए मादीरू से पूछता है कि क्या उसने कभी उसे अपनी कीबन दिखाई है, हालांकि वो ये बेशुमार बार कर चुका है। जब तैयारा खतरनाक हद तक नीचे आता है तो मादीरू अपनी मोशन सकन्स के खिलाफ जदोजहद करता है। अपने दोस्त को तसल्ली देने की कोशिश में जय मजाक करते हुए उसे आराम करने को कहता है और अपनी उड़ान की महारत का मजाहिरा करता है, जो कि नेवी पायलट के तौर पर उसकी आखिरी परवाज़ होगी। इधर बेरहम सहरा में एक जख्मी और परेशान हाल शख्स को मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाता है। खून आलूद और जख्मी वो अपनी आखिरी ताकत जमा करता है और रेंगने लगता है, उम्मीद के सहारे कि वो सहरा से निकलकर मदद तक पहुंच सकेगा। चंद लम्हों बाद जय और मादीरू अपनी 20 पर वापस आते हैं, अपनी दीवाना वार परवाज़ के निश्चय में सरशार। उन्हें हैरत होती है जब वो देखते हैं कि रिटायर होने वाले सिपाही के लिए एक अलविदाई तकरीब का इंतज़ाम किया गया है। मादीरो एक केस खोलता है जिसमें जय के पुराने दोस्त टीबी मेंडेज की तरफ से तहाइफ शामिल हैं, जिनमें 2 बरेटा शार्ट गन्स और जय को मेक्सिको आने की दावत शामिल है। दावत पर हैरान जय जोश और हचकचाहट के मिले जले जज्बात महसूस करता है, क्योंकि वो इस दावत को कबूल करने के बारे में सोचता है। उसके साथ ही फाइटर्स उसे एक रोलेक्स घड़ी भी तोहफे में देते हैं। जज्बात से मगलूब जे एक जज्बाती तकरीर देता है। उसे अलविदा कहना मुश्किल लगता है इन दोस्तों और काम की जगह को जिसे वो गुज़िश्ता 12 साल से अपना घर समझता था। चंद दिन बाद जे टीबी की छुट्टी की पेशकश कबूल कर लेता है, अपनी रूटीन से वक्फा लेने के लिए बेताब परजोश होकर वो मादीरू को बताता है कि उसने अभी वापसी की तारीख तय नहीं की। वो मादीरू की मदद से अपना सामान ट्रक में लादता है और अपने कित्ते राकी के साथ मेक्सिको जाने की तैयारी करता है। पोर्टो विलाटा में जय मसरूफ़ है, सड़कों से गुजरते हुए टीबे के घर को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक उलझे हुए हाथ से लिखे नक्शे का सहारा ले रहा है। रास्ता भटक कर वो एक हाथ से लिखे नक्शे का सहारा ले रहा है। नौजवान खातून से, जो एक घोड़े के साथ चल रही होती है, रास्ता पूछता है। हैरान किन तौर पर खातून इससे पूछती है कि क्या वो मिस्टर कोकरान हैं। हैरत ज़दा होकर जय उसका नाम पूछता है और मालूम होता है कि वो मुसज़ मेंडेज हैं, जो टेबे की काफ़ी कम उम्र बीवी हैं। ये इत्तेफाक उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि वो अपने दोस्त की बीवी से रास्ता पूछ रहा है। एक अजीब मोड़ जो ये जाहिर करता है कि वो अपनी मंजिल के करीब है। मुख्तसर तारुफ के बाद खातून उसे हदायत है देती है कि पहले गेट के बाएं जानिब मड़ जाए। मुस्कुराकर जय उसका शुक्रिया अदा करता है और अंदर जाने से पहले एक बार फिर उसकी तरफ देखता है। अपने दोस्त की सख्त हिफाजत वाले मकान में दाखिल होने पर एक आदमी मगरूर अंदाज में जय का इस्तकबाल करता है। इसके कहने पर एक नौकर जय के ट्रक से सामान उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जय मना कर देता है और बताता है कि वो साहिल के करीब कोई जगह तलाश करने का इरादा रखता है, थोड़ा सा खुफा होकर, क्योंकि उनके पास जय के लिए एक कमरा है। तैयार था, वो आदमी अपना तारुफ बतौर सीजर करवाता है, जो टीबे का दायां हाथ है। बाद में जय टीबे को उसकी हवेली के टीन्स कोर्ट पर मश्क करते हुए पाता है। वो है दोस्ताना अंदाज में उसके गलत शाटिस पर मजाक करता है। मुस्कुराते हुए टीबे जे को गले लगाकर खुश आमदीद कहता है, वाज़ेह तौर पर अपने दोस्त को इतने अरसे बाद देख कर खुश होता है। दोनों पुराने वक्तों की तरह टीन्स खेलते हैं। थकावट के बाद दोनों दोस्त खेल के बाद बरामदे में खाने के लिए वापस जाते हैं। जय टीबे को एक भूरे चमड़े की पायलट जैक तोहफे में देता है जब वो कीवियार से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। शुक्रिया के तौर पर टीबे फौरन अपना तोहफा पहन लेता है। जय टीबे को ये भी बताता है कि वो रिटायरमेंट पार्टी में दी गई बंदूकों के लिए कितना मशहूर है। रात के लिए रवाना होने की तैयारी करते हुए टीबे अगले दिन के लिए शिकार का एक मंसूबा जिक्र करता है ताकि मज़ीद वक्त साथ गुजारा जा सके। ताहिम अगली सुबह जय मुलाकात की जगह पर देर से पहुंचता है। टीबे उसकी ताख़ीर को माफ़ कर देता है और उसके नक्शे से मुताल्लिक़ मज़ाक पर हंस देता है।
जैसे ही शिकार का ग्रुप जंगल की तरफ रवाना होता है, टीबे को एक सियासतदान क्यूवनिवंस की तरफ से हंगामी कॉल आती है। मसज मैंडीज, जो गर्म रहने के लिए गाड़ी में बैठी थीं, बाहर निकलती हैं। टीबे फिर अपनी खूबसूरत बीवी मीरिया का जैसे बाकायदा तारुफ करवाता है और कॉल का जवाब है देता है। अचानक टीबी के शिकारी कुत्ते और बॉडीगार्ड शोर मचाने लगते हैं। ये हंगामा टीबी को मजबूर करता है कि वो अपनी काल किसी और जगह ले जाए, जिसके नतीजे में वो न चाहते हुए भी शिकार का मंसूबा मनसूख कर देता है। टीबी फिर इसरार करता है कि जय रात के खाने पर उसके घर शामिल हो, इससे पहले कि वो रवाना हो। इसी रात टीबी के सियासी दोस्त ऐबारा और डियाज अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी में शरीक होते हैं। ऐबारा बुलंद आवाज में शेखी बघाड़ते हुए जय की तौहीन करने की कोशिश करता है, लेकिन जय जहान से उसका मजाक उड़ाकर उसे शर्मिंदा करता है, जिससे मेहमान को गुस्सा आता है। खुशकिस्मती से टीबी माहौल को प्रस्कौन करने के लिए इन सियासी शख्सियात को एक अलहदा कमरे में निजी गुफ्तगू के लिए ले जाता है। अपनी मुलाकात में ऐबारा गुरूर से टीबी को इत्तला देता है कि यूनियन ने उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और मज़ीद रकम का मुतालिबा कर रही है।